कम्प्लीटली बेड रिडन हूँ, नीचे नाभि से कम्प्लीटली मेरा पैरालाइज्ड है, पैराप्लेजिया हो चुका है। टॉप लेवल जो भगवान ने सबसे ऊपर दे रखा है, इसको आपको कंट्रोल में रखना है। जितना ज़्यादा स्किल्स होगा उतनी हाई पेमेंट होगी। $300-400 का मुझे काम छोड़ना पड़ जाता है पर डे की, मैं बता रहा हूँ। तो सोच से विकलांग होता है, तो प्लीज आप अपनी सोच को बदले। दोस्तों, अब हम यहाँ पटना में पटना चिड़ियाघर आ चुके हैं और बाई लकली यहाँ धर्मेंद्र सर मिल गए हैं। और मतलब कैसे आना हुआ था सर पटना में? मीटिंग है यहाँ पे। अच्छा, तो मीटिंग करके और सोचे कि चलो अब चलते। एक मेरे फ्रेंड है, यूट्यूबर है, और वो भी है, पर बड़ा उनका कंडीशन खराब है, बेड पे रहते हैं, 14 साल से बेड पे हैं, तो सोचे उनसे मिल लेते हैं। अच्छा, चलिए यहाँ से बेली रोड से चलते हैं उनके घर। दोस्तों, आपने हमारा एक पंच लाइन सुना होगा, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। परिस्थितियां चाहे कितने भी विपरीत हों, कितना भी मुसीबत क्यों ना हो, आगे बढ़ते जाना है। और हमेशा हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। और एक ऐसे ही शख्स से मिलने के लिए हम आए हैं पटना में, अपने होम टाउन डेहरी ऑन से, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी मुसीबत झेली है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। आप मोटा सा किताब भी लिख डालेंगे तब भी इनके मुसीबत को आप समझा नहीं सकते हैं। आज से तकरीबन 18 साल पहले इन्होंने नेवी ज्वाइन किया था, लेकिन नेवी में काम करते हुए एक नेविगेशन ऑफिसर थे। काम करते हुए एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, एक तरह से भूचाल आया इनके ज़िंदगी में कि इनका पूरा जीवन एक तरह से तबाह हो गया। एक तरह से मर चुके थे। इनका पूरा जो बॉडी है बिल्कुल डेड हो चुका था, लेकिन आज भी ये जिंदा है। और इन्होंने अपने काबिलियत के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके लिए हम उनको हजारों बार भी सैल्यूट करें तो कम होगा। अभी हम पटना में सर से बात करेंगे और सर की पूरी जीवनी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। सर का नाम अभिषेक कुमार है और इन्होंने 2005 में मर्चेंट नेवी में एक नेविगेशन ऑफिसर के रूप में काम करना शुरू किया था। 2007 में एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ था सर, पूरी कहानी हम इन्हीं के जुबानी सुनेंगे। आप चल फिर सकते हैं? जी नहीं, मैं कम्प्लीटली बेड रिडन हूँ, यानी कि बेड पे हूँ, वो भी पिछले 17 साल से। 2007 में अगस्त में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। मैं जब अपने ड्यूटी पे था, मर्चेंट नेवी, मैं शिप पे था, तभी हमारी एक्सीडेंट हुई। और उसके बाद मैं कम्प्लीटली बेड रिडन हूँ। मेरा बैकबोन जो है L3, L4, L5 कम्प्लीटली है, यानी कि कमर के नीचे नाभि से कम्प्लीटली मेरा पैरालाइज्ड है, पैराप्लेजिया हो चुका है। तो ये जो केस है सर का, अभिषेक कुमार जी का, ये समझिए तो करोड़ों करोड़ों में किसी एक को होता है। और जिस केस से होकर ये गुजरे हैं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खुदा ना खास्ता ऐसी घटना हो जाए तो उसका हौसला पस्त हो जाएगा, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, जो करोड़ों लोगों के लिए एक सपना पूरा होने से कम नहीं होगा। तो सर, जो एक्सीडेंट हुआ, आपके साथ जो घटना घटी, उसके बाद तो लोग हिम्मत टूट जाता है लोगों का। लोग तो एक तरह से दूसरे आदमी मर जाता। फिर वहाँ से कैसे आपने रिगेन किया हौसला, कैसे आपने अपना बढ़ाया? देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि मेरी ऐसी ट्रेनिंग भी रही है और मैं अपने आप को स्टार्टिंग से ऐसा बनाया हूँ कि हमेशा लीड करना है। ये जो क्वालिटी है, मुझे लीड करना है। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहना है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी सिचुएशन आपके साथ हो जाए, चाहे आपके कंफर्टेबल जोन पे हो या फिर नहीं भी हो, लेकिन आपको कभी भी अपने यानी कि ये टॉप लेवल जो भगवान ने सबसे ऊपर दे रखा है, इसको आपको कंट्रोल में रखना है। तो मानता हूँ कि मेरे साथ ऐसी घटना हो गई जो कि एक वक्त में मेरे पास सब चीज़ था और वो छिन गया, लेकिन मुझे भी हुई, परेशानी हुई, मैं भी बिल्कुल ट्रॉमा में जा चुका था, लेकिन अपने आप को रिकवर किया, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मुझे कोई साथ नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो दिमाग है, क्योंकि बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका है हाफ, तो सिर्फ और सिर्फ मैं दिमाग से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। और जितने भी लोग हैं आज के डेट में 10% लोग जो हैं
सक्सेसफुल जो हैं वो सिर्फ दिमाग से ही हैं, बॉडी से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उसके बाद आपने क्या किया, ये घटना घटने के बाद? ये जैसे घटना हुआ उसके बाद तो हमारी काफ़ी मल्टीपल ऑपरेशंस हुई, क्योंकि मैं यूज टू नहीं था। जैसे बेड पे आया और बेड पे आने के बाद सबसे पहले जो मेरे साथ जो ये एक इशू आई कि अब मैं क्या करूँगा, तो मैं ऑनलाइन गया और सबसे पहले ये 8 की बात है, 2007 में आया था लास्ट में, अगस्त में। तो यही चलता रहा कि मैं अब क्या करूँगा, मैं लाइफ में अब क्या करूँगा। तो ऑनलाइन सर्च किया हाउ टू अर्न मनी, ये मैं सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे पास लैपी भी नहीं था, तो 1 साल के बाद मैंने लैपी लिया 2008 के दिसंबर में। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को फ्रीलांसिंग के दुनिया में लाया और फ्रीलांसिंग में धीरे धीरे करके मैंने धीरे धीरे से स्टार्ट किया और आज के डेट में एक अच्छे मुकाम पर हूँ। फ्रीलांसिंग आप इन शॉर्ट समझ लिए, फ्रीलांसिंग का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप अपना काम करते हैं, आप अपना काम लेते हैं। लाइक एक वेबसाइट है, मान लीजिए वहाँ पर आप जाते हैं तो उस वेबसाइट पर फ्रीलांसर आते हैं जो काम करने वाले, और क्लाइंट आते हैं जो काम देते हैं। तो क्लाइंट आपको काम देगा, वो बिल्कुल फिक्स प्राइस होता है और आवरली होता है। जैसा आपका प्रोफाइल बनेगा, जैसे आपकी रेटिंग मिलेगी, तो उस बेसिस पे आपको हायर किया जाता है। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी और बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए, यानी जितना भी, चाहे डिज़ाइनिंग करते हो, चाहे वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हो, ऐप डेवलपमेंट करते हो, डेटा एंट्री करते हो, आर्टिकल राइटिंग करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, कुछ भी करते हो, जो भी आपके स्किल्स है, जितना ज़्यादा स्किल्स होगा उतनी हाई पेमेंट होगी। आप एक ब्लॉग का अगर इंडिया में देखेंगे तो एक आर्टिकल लिखने का 500 आर्टिकल लिखने का आपको 200-250 रुपये में काम होता है, लेकिन उसी आर्टिकल का मैं 600-700 भी चार्जेस करता हूँ, लोग पे करते हैं। तो कितने कैटेगरीज हैं आपके फ्रीलांसिंग में जो कि आप काम करते हैं, और या आपके अंडर में भी और लोग हैं? तो जी हाँ, अभी तो मेरा जो कैटेगरी है कम से कम 8 से 10 है, और मेरे अंदर भी कम से कम 7-8 लोग हैं जो कि हमारे अंदर में काम कर रहे हैं। हमारे अंदर में क्या, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमारे अंदर में काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर साथ में लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर आउटपुट आता है, और सभी काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं। तो ये जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, ये यूके की कंपनी है सर? ये बेसिकली यूएस की कंपनी है, यूके की भी कंपनी है, बट वो 2nd-3rd नंबर पर है। अच्छा, तो इसमें आपके बारे में सुना था कि एक मतलब टॉप रैंक्ड है आपका जो फ्रीलांसिंग का काम है, और उसका काफ़ी डिमांड किया जाता है। जी जी जी, एक्चुअली क्या होता है कि एक 10 साल का एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है तो आपकी जब रेटिंग होती है, तो इंडिया में अभी आप अगर माने तो हाँ बोल सकते हैं कि रैंकिंग है, और इसकी बेसिस पे ही हमें क्लाइंट्स आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी $300-400 का मुझे काम छोड़ना पड़ जाता है पर डे की, मैं बता रहा हूँ, छोड़ना पड़े, मैं ले नहीं पाता हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि अगर वर्कलोड ज़्यादा लूँगा तो क्वालिटी हमारी कम हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि क्वालिटी कम हो जाए। दोस्तों, अभी हमारे देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी हो नहीं पाती है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल हष्ट पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे देश में लोगों को मेंटली ट्रेन नहीं किया जाता है कि वो कुछ अलग हट करके काम करें। सर का पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, बिल्कुल वर्क नहीं करता है, बिल्कुल इनएक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने दिमाग को इनएक्टिव नहीं किया, अपना दिमाग चलाया, और आज जिस मुकाम पर हैं वो एक सपना पूरा होने जैसा है करोड़ों लोगों के लिए। तो आप भी इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो सर, आप आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास जो भी स्किल्स है, चाहे आप मैट्रिकुलेट किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, या पीएचडी हैं, या फिर आप कोई भी अगर टेक्निकल डिग्रीज भी लिए हुए हैं, तो ये मैटर ही नहीं करता है। आप आइए, और सबके लिए ओपन है, और कहीं भी किसी को पैसे नहीं देना है। आइए, और ओपन जो प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, फाइवर है, आप इस पे आइए और ट्राई कीजिए, अच्छे से प्रोफाइल बनाइए, एसईओ ऑप्टिमाइज कीजिए, और डेफिनेटली आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी जो प्रोफाइल वो बूस्ट होगी, और आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे तो फिर आप याद करेंगे कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं। और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी जितना पे नहीं करती, उतना आप 2-4-10 दिन में ही आप अर्न कर लेंगे। लास्ट कमेंट हम आपसे लेना चाहते हैं कि अभी जो लोग विदेश के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकार के पास उतनी नौकरी है नहीं, तो क्या करें?
देखिए, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, क्योंकि कॉम्पिटिटिव अगर आप बैठेंगे भी, आज छोटे से भी अगर पद के लिए आप अगर वहाँ पर कॉम्पिटिटिव में बैठते हैं तो भी 10 लाख 20 लाख वहाँ पर एस्पिरेंट्स होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग को मैं यही कहता हूँ, ठीक है, आप तैयारी कीजिए, आपकी अपनी क्षमता के हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नहीं होता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो आप इससे भी बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो सोच से विकलांग होता है, तो प्लीज़ आप अपनी सोच को बदलें और आगे बढ़ें और फ्रीलांसिंग करें, या फिर कोई भी जैसे यूट्यूबिंग भी कर सकते हैं वैसे करें। कर आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये सर की एक बात जो हमको काफ़ी अच्छी लगी कि लोग सोच से विकलांग होते हैं। अगर सोच आपकी अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया अपने जीवन में उसे पा सकते हैं। हम हमेशा अपने वीडियोज में कहते हैं, ब्लॉग में कहते हैं कि कभी रुकना नहीं है, कभी सोचना नहीं है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमेशा आगे बढ़ते जाना। रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, थकना नहीं है।